नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जॉब में हो चाहे एडमिशन में जरूर आते हैं, उसी पर हम बात करेंगे। देखिए, दिस इज ए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। जनरली कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, क्या वो नंबर नहीं सीखता? सीखता है। तो वो इसीलिए हम जो है नेचर से, यानी वो नेचर से संख्याएं सीख जाते हैं। तो ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं। नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, यहां राइट कर रहा हूं मैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, यहां राइट कर देता हूं मैं, पूर्ण संख्याएं। अभी देखिए कि नेचुरल नंबर्स के अंदर यहां पर अभी यहां पर 0 नहीं है, तो हम 0 और ले आएंगे यहां पे, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये अनंत तक है, इनफाइनाइट तक। जनरली जब हम नंबर सीखते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में हमें 100 तक बताते हैं, फिर 1000 तक, लैक्स तक, करोड़ तक, अरब तक, लेकिन लास्ट में हमें यह पता लगता है कि ये संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है। नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 3 पे आ जाता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसे हम इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। यहां राइट कर देता हूं मैं, पूर्णांक। जैसा कि आपको नंबर से दिखाई दे रहा है, पूर्ण अंक हो गए। तो इसके अंदर क्या नहीं है? माइनस वाले नहीं है, तो माइनस वाले और आ जाएंगे इंटीजर्स में। इसी को राइट कर देता हूं मैं। तो आपके होल पूर्ण संख्याओं को आप यहां राइट कर देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही इसके अंदर माइनस वाले आ जाएंगे, -1 -2 -3, ये भी अप टू इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस वाले आ जाते हैं। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं। तो इससे नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 पे मैं चल रहा हूं। यहां पर मैं 4 के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं इसे। देखिए, दिस वी हैव, यहां मैंने एक लाइन लगा दी है। अब देखिए नंबर 4 की मैं राइट कर रहा हूं यहां पर। नंबर 4 पर आ जाता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसे हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। परिमेय संख्याएं। और इसे हम नंबर 5 पर लेकर चलता हूं मैं आपको। 5 पर आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्याएं। यहां पर इरेशनल नंबर राइट कर देता हूं मैं, इरेशनल नंबर्स, और इसे हम अपरिमेय संख्याएं बोल देते हैं। यहां राइट कर रहा हूं मैं, अपरिमेय संख्याएं। तब देखिए इनमें डिफरेंस बताऊंगा मैं, रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो रेशनल के लिए तो हमें केवल डेफिनेशन बता दी जाती है, जैसे जैसे मैं राइट कर रहा हूं यहां पे डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? वह संख्या जिसे p/q में राइट किया जा सके, p/q में यानी बटे में यहां पर राइट किया जा सके, और जिसमें p और q क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक मेन थिंग इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसे हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं यहां पर। ऐसे ही होल नंबर्स होता है, इसे हम राइट करते हैं W से, कैपिटल W से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम
कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये भी यहीं पे मैंने राइट किया हुआ है कि P बाय Q क्या, जो जिसे बटे में लिखा जा सके, और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, माइनस और प्लस वाले दोनों हो सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां मैंने राइट कर दिया। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन थोड़ा सा और करूंगा। और अपरिमेशन क्या है, क्या होती है कि विच आर नॉट रेशनल, बस आप इतनी बात लिख देंगे, विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है, यानी जिसे हम P बाई Q में ना लिख सके। जनरली ये डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है ये एक्चुअल में। अब मैं राइट कर रहा हूं, देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग है इसका। जैसे मान लो आपने लिया 1/3 कोई आपके पास यहां पर नंबर है, यहां पर फ्रैक्शन है, 1/3 के अंदर है, तो 1/3 का जो इसको डेसिमल में राइट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.3333। ये अप टू यहां पर ये कभी खत्म नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। अब देखिए एक और मैं नंबर राइट कर रहा हूं 10/4, तो 10/4 क्या आ जाएगा आपके पास, 2.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास टर्मिनेट भी हो गया है आपका। तो अब मैं इधर एक नंबर यहां अपनी तरफ से मैं राइट कर देता हूं। जैसे आपने √2 लिख लिया, √2 की डेफिनेशन लिखी, इसी को हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4/1, यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये आपके पास नंबर इस तरह से चलता रहेगा। ऐसे ही √3 हो जाएगा, √3 के अंदर क्या आ जाएगा 1.73, यहां पर 20508076, ये भी अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, नॉट टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में नंबर के अंदर डिफरेंस दिखाते हैं आपको। देखिए अब ये नंबर जो है आपका क्या है कि ये रिपीट हो रहा है 333, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, या ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। जबकि इन नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर क्या खासियत है कि ये नंबर, देखिए एक तो पहली बात तो ये कभी खत्म नहीं होता, और ये कभी भी रिपीट नहीं होते। जो यहां पर पॉइंट्स के बाद नंबर आते हैं आपके, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, तो ये भी आगे लास्ट तक चलते रहते हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि ये रिपीट होता रहता है या खत्म हो जाता है, ये कभी रिपीट भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। तो आपने मेन थिंग इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस रखना है। और इसके अंदर और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैं राइट कर देता हूं, यहाँ पे √7 है, ये आपका 7 है, 10 है, √10 है, पाई की वैल्यू, पाई ऑल्सो, उसके बाद 11, 12, तो इस तरह से 13, तो इस तरह से यहां पर आपके पास अनगिनत नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। और रेशनल के अंदर क्या है, ये आपके पास ये भी नंबर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 1/, यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1/7 राइट कर दिया, 2/3 राइट कर दिया, माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, -5 राइट कर दिया, -5 को 1/1 लिख सकते हैं। तो ये जो सारे नंबर हैं ये आपके रेशनल नंबर ही हैं। और इरेशनल नंबर के अंदर ओनली दिस टाइप के नंबर आते हैं। जैसे मान लो यहाँ और मैंने राइट कर दिया 7/5 राइट कर दिया, 2/3 राइट कर दिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर में नेचुरल नंबर बताया। नेचुरल नंबर के अंदर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर के अंदर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे फर्स्ट 1 है, और होल नंबर में सबसे छोटा क्या है, 0 है। इंटीजर्स के अंदर जमा वाले भी आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। और रेशनल इरेशनल के अंदर यहाँ पर ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ये रिपीट होते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते या खत्म हो जाते हैं रेशनल के अंदर। जबकि इसके अंदर रिपीट भी नहीं होते और कभी भी खत्म नहीं होते। तो इस तरह से मैंने आपको ये दोनों बताए। और अभी मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर आपके और रह गए, यहाँ पर 5 तक आपके यहाँ पर मैंने किया, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बाद मैं और बताता हूँ आपको। जनरली जो है इसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ भी इरेज कर देता हूँ मैं। आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, इसके बाद नंबर 5 नंबर तक आपके पास आ गए यहाँ पर। अब 6 नंबर पे मैं राइट कर रहा हूँ,
यहां पर रियल नंबर्स, यहां पर रियल नंबर्स आ जाएगा आपके पास। तो रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं इसके अंदर, जितने मैंने आपको, और रेशनल में सभी नंबर आ जाते हैं। यहां पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे आ जाते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर्स आपके आ जाएंगे। इरेशनल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नंबर 7 पे मैं चल रहा हूं, यहां राइट कर देता हूं, यहां पर मैं पेन भी और ले लेता हूं। अभी देखिए 7 नंबर, यहां 7 राइट कर दिया। तो 7 पे मैं लेके चल रहा हूं आपको सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स, तो इसे हम सम संख्याएं बोलते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी जो संख्याएं 0, यहां राइट कर देता हूं मैं, जो संख्याएं 0 जिसका इकाई काउंट यूं कह सकते हैं, यहां पर जिसका इकाई काउंट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जिसका इकाई काउंट 1, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ये कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू इनफाइनाइट तक होती है। तो ये सारी सम संख्याएं हो जाएंगी, जिसका वंश क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 7, या 2 से डिवाइड हो जाती है या 2 की मल्टीपल होती है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। नंबर 8 पे चल रहा हूं मैं, यहां पर इवन के बाद आपका आ जाएगा ओड नंबर्स, ओड नंबर्स के अंदर यहां पर ओड नंबर को हम कहते हैं विषम संख्याएं। यहां पर एक राइट कर देता हूं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं के अंदर जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, तो उसके अंदर क्या होती है, इनको छोड़कर जो बच जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपकी सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी, ओड नंबर्स हो जाएंगी। ये सम संख्याएं, ये विषम संख्याएं। नंबर 9 पे चल रहा हूं मैं, नंबर 9 पे आपके आ जाती हैं यहां पर प्राइम नंबर्स, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य। तो इसके अंदर वह संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती, तो किसी से भाग नहीं होती है जिनका फैक्टर 1 होता है या खुद होता है। जैसे ये स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 5, 7 के बाद आपके पास 11 आ जाता है, 11 के बाद आपके पास यहां राइट कर सकते हैं 13 है, 13 के बाद 17 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो किसी से भाग नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। इसका फैक्टर या तो 1 होगा या खुद होगा। तो अभी देखिए नंबर 10 पे चल रहा हूं मैं, नंबर 10 पे आ जाते हैं आपके पास कंपोजिट नंबर्स। इसे हम भाज्य संख्याएं बोल देते हैं, भाज्य। जैसा कि हमें नाम से दिखाई दे रहा है कि भाज्य संख्याएं किसी कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं किसी है जो भाग हो जाए। तो भाग होने वाली संख्याएं इनको छोड़कर देखिए, ये 4 से स्टार्ट होती है, 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, उसके बाद 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी संख्याएं अप टू इनफाइनाइट, ये भी आपके पास
इनफाइनाइट हैं। तो इस तरह से देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर पे ये जो नंबर सिस्टम है 10 टाइप्स की मैंने आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर बताया है, 10 टाइप्स की संख्याएं हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।